बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुहर्रम स्पेशल खीर की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने 1 कप से थोड़ा कम चावल लिए हैं और इनको अच्छे से साफ़ करके आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने इसके लिए साबुत चावल लिए हैं, आप चाहें तो टोटा चावल भी ले सकते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें 2 लीटर दूध ऐड कर देंगे और दूध में बॉयल आने का वेट करेंगे। देखिए जी, दूध में बॉयल आ चुका है। पैन की साइडों पे जो दूध लग जाता है, इसको हम स्पैचुला की मदद से ऐसे उतारते जाएंगे और दूध के अंदर शामिल करते जाएंगे। इससे हमारी जो खीर है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे तो आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए एक अदद पैन लेंगे और इसमें 2 चम्मच देसी घी के शामिल करेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको हम ऑयल में डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। मैंने काजू, बादाम और पिस्ता जो है वो ऑयल में ऐड कर दिया है और किशमिश को रोक लिया है। पहले हम इन चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे, इसके बाद हम किशमिश को भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हों आप वो ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए हैं तो इनको हम निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में जो हमने चावल भिगो के छान के रखे थे इनको ऐड कर देंगे और इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चावलों को हमने कोई कलर नहीं देना, बल्कि हल्का सा बस रोस्ट करना है। इससे जो है हमारी खीर बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। चावलों को बस हमें इतना ही रोस्ट करना है। इसमें से 2 टेबल स्पून चावल हम निकाल कर साइड पर रख देंगे। दूध को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। पैन की साइडों पे जो बलाई लग जाती है, इसको हम उतार कर स्पैचुला की मदद से दूध में शामिल करते जाएंगे और अब फ्राई किए हुए चावल जो हैं हम इसमें ऐड कर देंगे। अब चावलों को दूध के अंदर मिक्स कर देंगे और लो टू मीडियम हीट पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। खीर को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए 20 से 25 काजू लिए हैं और रोस्ट किए हुए चावलों में से जो 2 टेबल स्पून चावल निकाले थे ना, ये वो चावल हैं। हाफ कप दूध का ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों का एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे और इनको साइड पे रख देंगे। खीर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी बेहतरीन सी खीर जो है वो तैयार हो रही है। अब इसमें ऐड करेंगे हम हाफ कप चीनी। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे ना, उनको हम खीर में ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट को जब खीर में डालकर पकाएंगे ना, तो खीर का टेस्ट जो है ना मज़ीद बढ़ जाएगा। खीर में चम्मच चलाते जाएंगे ताकि चावलों का दाना टूट जाए और हमारी खीर बेहतरीन से तैयार हो। आप देख सकते हैं चावल जो है बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें चावल, काजू और दूध का जो पेस्ट बना के रखा था ना, वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी खीर जो वो बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। खीर में जो हमने काजू और चावल का पेस्ट ऐड किया है ना, उसने क्रीम को बहुत ही थिकनेस और क्रीमी फ्लेवर दिया है। बस हम खीर को मज़ीद नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडी होकर खीर जो है मज़ीद थिक हो जाएगी। अब हम खीर को सर्व कर लेते हैं। इस मज़ेदार और झटपट से खीर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।